हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि 6 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर है। और आज की क्लास जो है वो 7 नंबर की क्लास है। टोटल 42 क्लास होंगी। देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था उस वो टोटल 42 शिफ्ट में होता है। और अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज अपनी 7वीं क्लास है। ओके। और जो शिफ्ट है वो 6 फरवरी की शिफ्ट 1 है 2025 में। तो देखिए इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आपको सभी एग्जाम के यहाँ पे पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार और बता दूं, एसएससी जीडी का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और ये 6 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर है। ओके, अपनी 7वीं क्लास है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपकी एक सीरीज है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसको हम डिकोड करते हैं। तो अपना क्या है, पहले क्या डिफरेंट है, आप कहेंगे 673 670, यहाँ पे 3 का अंतर है, 3 का। ओके। 670 664, आप कहेंगे यहाँ पे 6 का अंतर है। ओके। 664 655, आप कहेंगे यहाँ पे कितने का अंतर हो जाता है, आप कहेंगे 9 का। 655 643, आप कहेंगे यहाँ पे कितने का अंतर हो जाता है, तो 12 का। ओके, देख रहे हैं आप सीरीज बन चुकी है। 3 3 6 3 9 3 चौक 12, तो 3 5 15, यहाँ पे 15 होगा। तो 643 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे 8। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 एक समान है और एक अकेला है, उस पर वो रूल फॉलो नहीं होता। हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो देखिए इसको डिकोड कीजिए। उम्मीद है आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होंगी। ई का होता है 5, एच का कितना होता है 8, एन का कितना होता है 14। ओके। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए, जे का कितना होता है, आप कहेंगे 10। एम का कितना होता है 13। एस का कितना होता है 19। ओके, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरे को डिकोड कीजिए। डब्ल्यू का होता है 23। एक्स का होता है 24। क्यू का होता है 17। ओके। चौथा ऑप्शन के का होता है 11। एन का होता है 14। टी का होता है 20। यहाँ तक हो गया। अब इसको डिकोड कीजिए। 5 और 8, तो आप कहेंगे 3 का अंतर है। 8 और 14, आप कहेंगे 6 का अंतर है। 23 और 24 कहेंगे 1 का अंतर है। और 24 और 17, यहाँ पे कितने का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा, 24 है और 17 है। ओके, तो इसको हम प्लस में ही लेंगे। तो 25 26 2 और 17 तो 19, यहाँ पे 19 का अंतर हो जाता है। आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 24 और 17 यहाँ पे तो कहेंगे कि आप 7 का अंतर नहीं भाई, ऐसे नहीं चलते हैं। हम सीरीज से चलते हैं। 24 एक्स है, एक्स के बाद क्या आएगा आपको वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, उसके बाद ए बी सी डी ऐसे करेंगे तो 19 आ जाएगा। आप रिवर्स में नहीं जा सकते। 24 से 17 रिवर्स मतलब एक्स, एक्स के पहले डब्ल्यू, ऐसे आप रिवर्स में नहीं आ सकते। आगे क्या है, 10 13, 3 का डिफरेंट है। 13 और 19 6 का डिफरेंट है। ओके। 11 और 14 3 का डिफरेंट है। 14 और 6 20 का डिफरेंट, 14 और 20 6 का डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3 6 3 6 3 6, लेकिन यहाँ पे 1 और 19 है। तो ऑप्शन सी यही आपका इनकरेक्ट है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एग्जाम में आप कैसे करेंगे तो आप मुँह जवानी करोगे, लेकिन उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता होना चाहिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जिसमें दी गई आकृति एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, बताना है कि ये वाला जो फिगर है इनमें से किस में बैठता है। ओके, तो देखिए आइए हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए, पहले तो यहाँ पे एक बॉक्स है। बॉक्स किस में है, बॉक्स यहाँ पे एक दिख रहा। ओके, उसके बाद एक ऐसे है और त्रिभुज बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीधा गया है और त्रिभुज बना, और किसी में ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं ना, ये कॉमन है ना, देखिए सेम टू सेम है ना। तो ऑप्शन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विकल्पों में दिए गए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, विकल्पों में दिए गए चिन्हों को पहचाने जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पढ़ो। बताना है कि भाई ये 4 बॉक्स हैं, ये 5वें बॉक्स में इनमें से कौन सा आएगा। ओके, तो देखिए
यहाँ पे आर है, अगले में भी आ रहा है, मतलब एक कोना पीछे चला गया, मतलब इसको आप दो मानिए। देखिए इतने में एक और इतने में एक, टोटल दो मानिए। ओके ओके, तो देखिए एक पीछे चल गया, एक स्थान पीछे चल गया, यहाँ पे आर आ गया ना। अब आर यहाँ पे है, अब आर अगले में यहाँ पे आ गया, मतलब इस बार अब दो स्थान पीछे चल गया, एक स्थान दो स्थान, दो स्थान पीछे। यहाँ पे एक स्थान पीछे गया था, यहाँ पे दो स्थान पीछे हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर तो फिर यहाँ पे आ गया, मतलब एक स्थान, यानी यहाँ पे एक स्थान पीछे चला, यहाँ पे दो स्थान पीछे चला, यहाँ पे एक स्थान पर चला। अब यहाँ से फिर दो स्थान चलेगा, एक दो ऐसी सीरीज चल रही है, तो एक स्थान यहाँ पे हो जाएगा और दो स्थान यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो मतलब आर आपका यहाँ पे होगा, तो आर यहाँ पे तो नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ये दो बचा। अब अगले हम किसको ट्राई करें, तो आप देख सकते हैं कि एल टी को हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, दोनों सेम है, आंसर आएगा तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ए एम इनकी पोजीशन चेंज है, तो हमको यहाँ पे पता लगाना होगा कि ए और एम की पोजीशन क्या है। तो ए है तो हम एम का देखते हैं। ओके, यहाँ पर ए है, अगले में एम यहाँ पर आ गया, मतलब ये भी दो स्थान आगे चला, एक स्थान यहाँ तक और एक स्थान यहाँ तक, दो स्थान। अगले में देखें, अगले में बस यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब एक ही स्थान चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्थान चला, यहाँ पे एक स्थान चला, तो फिर अब दो स्थान चलेगा, तो एक स्थान यहाँ पे, एक स्थान यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आएगा ऊपर, तो ए ऊपर ही है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 7 व्यक्ति ई एफ जी एच के एल और एन उत्तर के सम्मुख एक व्यक्ति के बैठे हैं, मतलब उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, यानी सब ऐसे बैठे हैं, उत्तर की ओर इनका मुख है। बताने का ये मतलब है कि ये इनका लेफ्ट हो जाएगा और ये इनका राइट हो जाएगा। ओके, एच के बाईं ओर कोई नहीं, और बोले कि जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठो। देखिए 8 लोग को हमें बैठाना है, अब हम बैठाना स्टार्ट करते हैं। ओके 1 सेकेंड, हाँ देखिए एच के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एच के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो मतलब एच को हम यहाँ बैठा सकते हैं, एच के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, अब मतलब सभी लोग इधर ही बैठे। ओके, एच और एफ के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार, सॉरी 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 सॉरी, एच और एफ के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, 4 व्यक्ति। आप देख सकते हैं कि एच और एफ के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति एन के दाईं ओर बैठे हैं। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए टोटल 7 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हो गए। क्या बोला है, केवल 3 व्यक्ति एन के दाईं ओर बैठे हैं, एन के दाईं ओर इधर, यानी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, तो हम एन को यहाँ पे बैठा सकते हैं। देखिए टोटल 7 लोग हैं, 3 व्यक्ति लोग एन के दाईं ओर बैठ गए ना, के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए यहाँ पर के एल के ठीक दाईं ओर, यानी दोनों लोग पास में बैठे हैं, और यहीं पे बस सीट खाली है जहाँ दो लोग पास में बैठ सकते हैं, तो के एल के ठीक बाईं ओर, तो के एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, हो गया। जी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी कहाँ बैठे हैं, दो स्थान है, यहाँ पे एन है, लेकिन बोल दिए कि एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम जी को ही यहाँ पे बैठाएंगे। ओके, अब यहाँ पे किसको बैठाएंगे, कौन बचा है भाई, एन, एन हो गया, एल हो गया, के भी हो गया, एच, एच हो गया, जी हो गया, एफ, एफ भी हो गया, ई, ई बचा है आपका, तो हम ई को यहाँ पे बैठा देंगे, आपकी बन गई। ओके, क्वेश्चन में क्या बचा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, अच्छा ये रहा जी, इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, आप कहेंगे ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, आप कहेंगे कि एल बैठा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर आपका एल बैठा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक निश्चित तरीके से ई आर 32 डी एस 24 से संबंधित है, उसी प्रकार एक्स डब्ल्यू 54 डब्ल्यू एक्स 56 से संबंधित है, समांतर का अनुसरण करते हुए जेड भी 78 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, क्वेश्चन में यही पूछे। अब देखिए इसका संबंध इससे है, 34 था ना, 34 54 हो गया, प्लस 20 हुआ। ओके, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 32 था 34 हो गया, प्लस का 2 हुआ है। ओके, 54 था 56 हो गया, प्लस का 2 हुआ है, तो 78 था तो प्लस का 2 होगा, तो 80 हो जाएगा। ओके, तो 80 यहाँ पर भी, 80 यहाँ पर भी, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ओके, अगला में क्या दिया है, ई आर, आपको पता है कि ई का पोजीशन कितना होता है, आप कहेंगे 5। अगला इसमें देखिए डी, डी का पोजीशन कितना होता है 4, आप कहेंगे कि भाई ये तो -1 हो गया। ओके, -1 हो गया,
तो यहाँ पर भी देखिए एक्स का कितना होता है 24, इसके पहले वाले को लीजिए और फिर इसके वाले को पहले वाले को। डब्ल्यू का कितना होता है आप कहेंगे 23, तो देखिए 24 में से एक कम हो गया 23 यानी -1 हो रहा है, तो इसका भी हम -1 करेंगे। जेड का होता है 26, -1 करेंगे तो 25, 25 का होता है वाई दोनों में दिया है। अब अगला के देखते हैं, यहाँ पे है 18 और यहाँ पे 19, तो 18 आर का होता है 18, एस का होता है 19 यानी +1 हुआ। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का होता है 23 और यहाँ पे हो गया 24 एक्स यानी +1 हुआ ना, तो बी का भी हम +1 करेंगे, तो बी का +1 करेंगे तो सी होगा, ऑप्शन है सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ओके, तो देखिए 12 से 31 कितने का अंतर है आप कहेंगे 18 19 का अंतर है। ओके, 19 का अंतर है। 31 से 59 अब कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि अगर ये 30 रहता, नहीं ऐसे 31 है ना, तो 19 और 19 9 28, आप कहेंगे 28 का अंतर है। ओके, अब 59 से 114 के बीच कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 40 और 41, 41 4 45, 45 10 55, आप कहेंगे 55 का अंतर है। 114 से 214 कितने का अंतर है, आप कहेंगे 100 का अंतर है। ओके, अब क्या करें, हमें तो कुछ पता ही चला नहीं कि आगे क्या आएगा, कोई सीरीज नहीं मिली, और एक बार डिकोड करते हैं। ओके, और एक बार डिकोड करते हैं। 19 से 28 हो गया, कितने का अंतर, आप कहेंगे 9 का अंतर। 19 से 9 28, 28 से 55 हो गया, अब कितने का अंतर, तो आप कहेंगे 25 20 27 का अंतर। ओके, 55 से 100 हो गया, आप कहेंगे 45 का अंतर। अब देखिए सीरीज जैसे बन रही है, 9 दूनी 18, 29 27, देखिए 9 का 2 में गुणा हुआ, सॉरी 9 का 1 में गुणा हुआ, 9 1 में 9, फिर 3 में गुणा हुआ 29 27, फिर 5 में गुणा हुआ 9 5 45, 1 3 5 विषम चल रहे थे, फिर विषम चलेंगे 7, तो 9 1 में 9, 29 27, 9 5 45 और 9 7 63, तो यहाँ पे 63 प्लस करेंगे। ओके, यहाँ पे 63 आ जाएगा, तो देखिए 100 और 63 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 163। अब 163 इस 214 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इकाई का इधर 3 और ये 4 7 7 दोनों में दिए, तो देखिए 214 और 163 आपका, इसको बस ऐड करना है, 4 3 7 6 7 2 1 3, 377, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से कथनों से अनुसरण करता है। तो देखिए हमें बताना है कि ये कथन है, इनमें से कौन सा निष्कर्ष ये सही है। निष्कर्ष 2 दिया होगा, एक नीचे चला गया। भाई इस पीडीएफ में टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो देखिए सभी टॉप बैग हैं, कुछ बैग बिल्ली हैं, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो सभी टॉप बैग हैं। यार आपका टॉप, सभी टॉप बैग हैं। ओके, देखिए सभी टॉप आपके बैग हो गए ना, बिल्कुल हो गए। कुछ बैग बिल्ली हैं, 1 सेकेंड, कुछ बैग BG से बैग और BL से बिल्ली, कुछ बैग बिल्ली हैं, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। ओके, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, इसको माइनस कट कर देंगे, मतलब ये वाला इसका संबंध नहीं है। अब आगे देखिए क्या पूछे, निष्कर्ष कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, टॉप ये रहा, कुत्ता ये रहा, क्या कोई भी टॉप कुत्ता है, इसने बोला कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, तो आप कहेंगे गलत, कहेंगे भाई ऐसे कैसे, ये तो सही होगा, कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, भाई बिल्कुल गलत। देखिए इसने बोला कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। ओके, क्या ये फिगर ऐसे नहीं बन सकता था, देखिए कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं, इसको हम कुत्ता मान लें, क्या कोई गलत है फिगर में, बोला था कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली रहा आपका, ये कुत्ता रहा आपका, क्या बताइए कुत्ता से बिल्ली से संबंध है, बिल्कुल कहेंगे नहीं। भाई ये भी फिगर बिल्कुल सही है, ये भी फिगर बिल्कुल सही है ना। ये वाले क्वेश्चन सबसे हार्ड में आते हैं लेवल में, तो देखिए इसका संबंध नहीं है ना, क्वेश्चन में क्या बोले, कोई भी डॉग कुत्ता नहीं है, कोई भी डॉग कुत्ता नहीं है, सही हो गया कि नहीं हो गया। 1 सेकेंड, वेरी कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए क्वेश्चन में दिया था कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये आपका बिल्ली है,
ये आपका कुत्ता है, देखिए कोई बिल्ली आपका कुत्ता है, आप कहेंगे नहीं कोई कुत्ता नहीं, तो आपके हिसाब से तो अब सही होना चाहिए कि भाई कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सही हो जाना चाहिए। ओके, लेकिन कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, कोई भी टॉप। अब यहाँ पे देखिए है भी नहीं भी, इसका फिगर कहीं भी बन सकता है। एक बार और ध्यान से समझिए, लास्ट टाइम ये कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, मतलब कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, इसमें बस ये बोले कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, इसका हम यहाँ पे बना लें, जिसका देखिए टॉप से कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, बिल्कुल सही है। हम इसको कुत्ता को यहाँ पे भी बना सकते हैं। अब देखिए कुछ टॉप कुत्ता है, तो यहाँ पे तो आपका गलत हो जाएगा ना, बोला कि नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा गलत मानते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी न दी जाए उसे हम गलत मानते हैं। ओके, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन देखने के लिए जैसे ही हम नीचे जाएंगे हमारे ये सब मिट जाएगा। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। नीचे क्या था, कुछ बिल्लियाँ टॉप है, कुछ बिल्लियाँ टॉप हैं, सभी टॉप बैग हैं, कुछ बैग बिल्लियाँ, इसका भी गलत होगा। तो ऑप्शन आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, न तो ये न तो ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि शब्द के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ओके, TRESURE। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। टी का कितना होता है, आप कहेंगे 20। आर का कितना होता है 18। ई का कितना होता है 5। ए का कितना होता है 1। एस का कितना होता है 19। यू का कितना होता है 21। आर का कितना होता है 18। ई का कितना 5। ओके, इसको क्या बोला है करने के लिए, आप कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब जैसे ABCD रहती है ना वैसे क्रम में करना है। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा आप कहेंगे कि ए है 1, तो आप ए को यहाँ पे लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है, तो उससे बड़ा आप कहेंगे आपको 5 दिख रहा है, उससे बड़ा कुछ नहीं ना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 5 दिख रहा है, तो यहाँ से आप 5 लिखेंगे। आगे कहेंगे कि यहाँ पर भी एक 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद अब बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे 8 दिख रहा है, नहीं 18 है, ये 18 है। उससे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे 18 ही दिख रहा है और कुछ है नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे 18 लिखेंगे, 18 हो गया। फिर कहेंगे दूसरा भी 18 है, तो आप यहाँ पे 18 लिखेंगे। ओके, अब क्या बचा, आप कहेंगे 19 बचा। ओके, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे। आप कहेंगे क्या बचा, तो आप कहेंगे 20 बचा, 20 लिखेंगे। 21, 21 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे कन्फ्यूजन है। तब देखिए 20 था 1 हो गया, यानी परिवर्तित हो गया। उसने पूछा अपरिवर्तित रहे, 1 था 5 हो गया परिवर्तित, मतलब 18 था 5 हो गया परिवर्तित हो गया, ये भी गलत। उसके बाद ये क्या था, ये 5 था, ये भी 5 हो गया, तो ये तो भाई परिवर्तित नहीं हुआ। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, 5 तो देखो भाई ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 था 18 हो गया परिवर्तित हो गया, 19 था 18 हो गया परिवर्तित हो गया, 21 था 19 हो गया परिवर्तित हो गया, 18 था 20 हो गया परिवर्तित, 5 से 21 ये परिवर्तित नहीं हुआ। तो वही ना पूछा था कि जो अपरिवर्तित रहे, देखिए सेम सेम है ना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 7 व्यक्ति ABLMNS और T एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। N के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, N और S के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, S और T के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, M L के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, A L के ठीक दाईं ओर बैठे हैं, B और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। ओके, 7 व्यक्ति हैं, N के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एन के दाईं ओर 1 सेकेंड, एन को यहाँ बैठाएंगे। देखिए एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है ना, एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, सभी लोग इधर ही बैठे हैं। आगे क्या बोला है, एन और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, टोटल कितने हो गए, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग, आपके 7 लोग हो गए ना। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, एन और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो गए ना। एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच 2 थी। देखिए 7 लोग हो गए, इधर हम 2 लोग को बैठाएंगे तो टी को बाहर जाना पड़ेगा, जो कि जगह नहीं है, तो हम टी को यहाँ पे बैठाएंगे। देखिए एस और टी के बीच 2 लोग हो गए ना। एम एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एम जो है
वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अब देखिए हम कहाँ बैठे हैं, एल को यहाँ पर बैठा नहीं सकते क्योंकि बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहाँ पे किस स्थान बच रहे हैं, यहाँ पर अगर बैठाते हैं तो पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तब हो गया। यहाँ पर बैठाते तो पहली, दूसरी, तीसरी, यानी डाउट है कि एल यहाँ पर भी बैठ सकता है, एल यहाँ पर भी बैठ सकता है। ओके, क्वेश्चन में आगे देखिए, ए एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखिए दो जगह बैठाना था, अब ए जो है वो एल के दाईं ओर बैठा है, ए एल के दाईं ओर बैठा है, तो एल को हम यहाँ बैठेंगे तभी तो ए यहाँ पर बैठेगा। ओके, अब क्या बोला है, एम एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो एल के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आपका एम बैठ जाएगा। बचा ये वाला स्थान, यहाँ पर कौन बैठेगा, तो आपका बी बाकी है, तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा। आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। बी और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे बी और टी के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे 11 भागा। ओके, और निम्नलिखित समीकरण में यदि, तो देखिए 11 है, भागा को किससे बदलना है, गुणे से, 4, प्लस को किससे बदलना है, प्लस को नहीं बदलना है, प्लस के बारे में बोला ही नहीं है, 3, गुणे को भागा से बदलना है, फिर नीचे 3, ये माइनस का 1। अब देखिए सबसे पहले भाग करते हैं, भाग से भाग कट गया, एक बचा। ओके, 11 चौक 44, +1 और -1, +1 -1 आपका खत्म हो गया, बचा कितना, 44, ऑप्शन फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष कूट भाषा में इसको 38 के रूप में कूटबद्ध किया गया और इसको 51 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कूट भाषा में इसका कूट क्या है। देखिए क्वेश्चन में इसके बहुत मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर 26 आ गया है। कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई ये उल्टा है कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे 26 हो गया है और यहाँ पे आई का मतलब 9, मतलब मोटा मोटी लग रहा है कि 26 से थोड़े से ज़्यादा है। मतलब अगर इसको सीधा हम जोड़ेंगे तो भाई बहुत ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हमें उल्टा शुरू में ट्राई करना है, छोटा करना है, तभी तो 38 आएगा। तो जेड का अपोजिट कितना होता है, तो आप कहेंगे देखिए ये 26 है ना जेड का, भाई डायरेक्ट करूँ या आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन याद है। देखिए जेड कितना है, 26, 26 का अपोजिट कितना होता है, आप कहेंगे 1। दूसरे नंबर पे है आई मतलब 9, ये 9 नंबर पे होता है। 9 का अपोजिट कितना करेंगे हम, तो आप कहेंगे 18। ओके, वाई का पोजीशन कितना होता है, आप कहेंगे 25। इसका उल्टा कितना होता है, 27 में से माइनस करने पर ही उल्टा आता है। तो 25 से 27 में से -25 करेंगे तो 2 आएगा। ये जे है, जे का होता है 10, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 17। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 18 1 19, 19 2 21 और 21 17 38। देखिए आपका आ गया है ना। तो पूछा है इसका भी का अपोजिट कितना होता है, 27 में से माइनस कीजिए। अपोजिट हमेशा पता करने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। भी का मतलब 22 होता है, 27 में से 22 माइनस करेंगे 5। टी का होता है 20, 27 में से 20 माइनस करेंगे 7। यू का होता है 21, 27 में से 21 माइनस करेंगे 6। सी का होता है 3, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24। तो कितना हो गया, 5 7 12, 12 6 18, 18 4 22 और 22 20 42। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष कूट भाषा में कैन आई गो को इतने के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ही कैन स्विम को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में कैन को कैसे लिखा जाएगा, कैन। अब देखिए ओके, कैन इसमें भी है, कैन इसमें भी है, मतलब या तो इसमें का आंसर है या इसमें का, मतलब दोनों कॉम भाई कैन इसमें है तो इसमें भी आंसर है, कैन ये है तो इसमें भी आंसर है। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। आप कहेंगे पी आर, भाई पी आर इसमें भी है, पी आर इसमें भी है, और कैन इसमें भी है, कैन इसमें भी है, मतलब आंसर आपका पी आर ही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। आप कहेंगे बाकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो एंटी इसमें है ही नहीं। ओके, जब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन होगा, ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वी नारे का चयन कीजिए। अंगूर हरा मेज, अंगूर हरा मेज। ओके, तो इसका देखिए अंगूर हरा मेज, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। मेज अलग होता है, समझ में आया,
लेकिन क्या अंगूर के अंदर हरा रखेंगे या हरा के अंदर अंगूर? कहेंगे कि कुछ नहीं रखेंगे, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन को देखिए, क्या सब समसम होगा? क्या कुछ मेज अंगूर होते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए मेज हरा बोले तो एक तरीके से हम कन्फ्यूजन होकर समझ सकते हैं, लेकिन क्या कुछ मेज अंगूर होते हैं, कुछ अंगूर मेज होते हैं? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। बचा ये ऑप्शन। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं? कुछ अंगूर हरा हो सकते हैं, कुछ हरा अंगूर, और मेज को ऐसे ही छोड़ दे? नहीं भाई, ये भी ऑप्शन। तो बचा ऑप्शन, ऑप्शन ये, ऑप्शन फोर्थ। ये अंगूर हो गया, ये हरा हो गया, ये मेज हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है आना चाहिए? तो देखिए इसको डिकोड कीजिए। देखिए आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिखेंगे, टाइम लगेगा, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। पहले को देखिए, सी, सी का कितना होता है? 3। दूसरा क्या है? जी, जी का कितना होता है? 7। के, की का कितना होता है? 11। ओ का कितना होता है? 15। तो देखिए 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15। 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 आएगा। 19 का होता है एस। एस इसमें नहीं है, एस इसमें नहीं है, एस 2 में है। अब बीच वाला बच्चा, बीच वाले को देखिए, ई, ई का होता है 5, 5। आई, आई का होता है 9। एम, एम का होता है 13। ओ का होता है 15। 5 4 9, 9 4 13, 5 4 9, 9 4 13। ओके, 13 2 15। ये कैसे हो सकता है भाई? 5 5 4 9, 9 4 13, और 13 2 15, 15, 13 2 15, 15 13 4 17। यहाँ पे क्यू होना चाहिए था। 13 4 17 और 17 4 21 यू। तो भाई यहाँ पे क्यू है। ओके, ये ओ नहीं, ये क्यू है। क्यू रहेगा तो यहाँ पे 4 आएगा। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पी आर की बहन है, आर क्यू का पिता है, एस क्यू की पत्नी है, टी एस की पुत्री है, तो पी टी से कैसे संबंधित है? तो देखिए पी आर की बहन है, पी आर की बहन है, बहन हो गई। आर क्यू का पिता है, आर जो है वो क्यू का पिता है। प्लस मतलब पुरुष, माइनस मतलब स्त्री, एक ही लाइन में मतलब भाई बहन है। नीचे ऊपर है मतलब नीचे वाला पुत्र है या बेटा बेटी, ऊपर वाला पापा चाचा चाची। एस क्यू की पुत्री है, एस जो है वो क्यू की पुत्री है, एस क्यू की पुत्री है, इसका हो गया ये। टी एस की पुत्री है। भाई कितना नीचे चला गया, शुरू से देख लो। पी आर की बहन है, पी आर की बहन है, आर क्यू का पिता है, आर क्यू का पिता है, एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है, एस क्यू की पत्नी है। देखिए दोनों तरफ है मतलब शादीशुदा है। टी एस की पुत्री है, मन बिल्कुल नहीं आज पढ़ाने का। टी एस की पुत्री है, तो पी टी से कैसे संबंधित है? ये जो पी है वो टी से कैसे संबंधित है? आप कहेंगे माता, माता के हस्बैंड पिता, पिता के पिता बाबा, और ये बाबा की बहन, यानी पिता के पिता की बहन। ऑप्शन फोर्थ। ओके, बस बिल्कुल मन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक पासा के फलकों पर जी बी एन ई आई और एल अंकित है। दिए गए चित्रों में पासे की स्थितियाँ दिखाई गई हैं। फलक बी के विपरीत कौन सा फलक है? तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि बी के विपरीत कौन सा होगा, जो दोनों सेम होंगे। ई भी यहाँ पे रिपीट है, ई भी यहाँ पे रिपीट है, तो जो रिपीट होते हैं वही इसके आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन डी। ओके, रीजन मैंने कई बार बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले अक्षरों में संयोजक का चयन करें। देखिए सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है ना? इसका मतलब या तो 4 की जोड़ी बनेगा या 5 की जोड़ी बनेगा। ओके, तो देखिए वर्ड देखिए कितने हैं। एन आया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एन मिसिंग है। ओके, सभी वर्ड मिसिंग है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे?
कि ये यहाँ से ऐसे नहीं हो रहा है, या तो प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है। ओके, तो देखिए आप पहले 4 या 5 की जोड़ी बना लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं ओ का होता है 15, 15 दो 17, तो 2 2 4 1 5, 5 की हम बनाएंगे तो के तक यहाँ तक ये 5 होगा, 1 2 3 4 5, एक यहाँ तक 5 होगा, 1 2 3 4 5, एक यहाँ तक 5 होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 5 की बन गई। अब देखिए, ओके 1 सेकेंड, हाँ तो देखिए 5 5 के हम बनाए थे ना, 2 2 4 1 5, ये के तक यहाँ तक था, 2 2 4 1 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक था, 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक था, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, n 14, ये दूसरे नंबर यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आ गया। देखिए क्यों तीसरे नंबर पे, 14 3 17। अब ये तीसरा नंबर यहाँ पे चौथे नंबर पे जाएगा, 17 3 20। ओके, और ये चौथा नंबर यहाँ पे 5वें नंबर पे जाएगा, तो 20 3 23। 23 का होता है डब्ल्यू डब्ल्यू, ऑप्शन एक ही में है, तो आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तर्क के आधार पर इतने को इतने के रूप में और इतने को इतने के रूप में लिखा जाता है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए बताएं किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए एक बार ध्यान दीजिए, पहला वर्ड क्या है, आप कहेंगे सी, सी का मतलब होता है 3, और ये क्या है आई, आई का मतलब होता है 9, यानी 3 से 9 हो गया, कितने का ऐड हुआ, आप कहेंगे +6 का ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी हम +6 करेंगे। एफ, एफ का होता है 6, 6 में जब 6 जोड़ेंगे तो होगा 12, 12 का होता है एल, एल इसमें भी है, एल इसमें, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ओके, ऑप्शन 1 होगा या 4th होगा। अब देखिए सेकंड का हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये क्यू है, ये भी क्यू है, आंसर निकालेंगे क्यू आएगा, तो फिर कन्फ्यूज होगा इन दोनों में से कौन है, क्योंकि सेम है, एन भी सेम है, जेड भी सेम है। तो देखिए लास्ट का जी है और एफ है, यहाँ पे डिफरेंट है तो हम लास्ट वाले का निकालते हैं। लास्ट है ई, ई का कितना होता है, आप कहेंगे 5। लास्ट में क्या है एफ, एफ का कितना होता है, आप कहेंगे 6, 5 से 6 हो गया, यानी +1 हुआ। यहाँ पे कितना है ई का कितना है 5, +1 करेंगे 6, 6 का होता है एफ, तो ऑप्शन 4th आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूछा 11 वाले फलक के विपरीत कौन से, तो देखिए रिपीट कौन सी, आप कहेंगे 10, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल का नाम PYQ विद सनी है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो PYQ सीरीज यहाँ पे चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। PYQ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैथ रीजनिंग GS हिंदी चलती है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।